राजेश खन्ना के डाउनफॉल के बाद अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। ये अपना एक अलग ही लेवल बना चुके थे। लगातार हिट पे हिट फिल्में दिए जा रहे थे। इनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे थे। अमिताभ बच्चन के लगभग सारे गाने किशोर कुमार की आवाज में ही हुआ करती थी। ऐसे ही में सन 1978 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म रिलीज हुई थी, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें फेमस संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था। इस फिल्म के सभी गाने किशोर कुमार ने गाए थे और सभी गाने सुपर हिट थे। लेकिन आखिर क्यों इस फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी रफी साहब से गाने का 4 लाइन गवाना चाहते थे? जी हाँ, ये फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का लगभग सारा गाना रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन एक गाना ऐसा था जो किशोर कुमार की आवाज में अच्छी नहीं लगती, जो कि किशोर कुमार उस पे खरे नहीं उतर पाते। इनकी आवाज तो थी बट वैसी नहीं थी जो कि इस गाने में आनंद जी कल्याण जी को चाहिए था। इसके आगे की अब कल्याण जी आनंद जी को पता था कि ये गाना सिर्फ एक ही बंदा गा सकता है और वो है रफी साहब। रफी साहब उन दिनों बहुत बिजी चल रहे थे और प्रॉब्लम ये भी था कि इस फिल्म के सारे गाने किशोर कुमार गा चुके थे और इस परिस्थिति में रफी साहब को गाना गवाना एक अलग ही लेवल का चैलेंज था। एक फिल्म में 2 सिंगर को लेना, वो भी सिर्फ 4 लाइन के लिए, बहुत ही चैलेंजिंग काम था। लेकिन फिर भी कल्याण जी और आनंद जी ने रफी साहब को कॉल लगाया और बताया कि रफी साहब, हम अपने आने वाले फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में आपसे एक गाना गवाना चाहते हैं। उस समय भी खबरें लीक हो जाती थी। ये खबर लगभग पहले ही फैल चुका था कि फिल्म मुकद्दर के सिकंदर में सारे गाने किशोर कुमार गा रहे हैं। आनंद जी कल्याण जी की बात सुनते हैं रफी साहब चुटकी लेते हुए बोले, लेकिन इस फिल्म में तो सारे गाने किशोर जी गा रहे हैं, मेरा क्या काम इसमें? आनंद जी कल्याण जी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए और बोले, जी बात तो सही है कि इसमें सारे गाने किशोर जी ने गाया है, लेकिन इस फिल्म में एक और गाना है जिसे हम चाहते हैं कि आप ही गाएं और वो भी सिर्फ 4 लाइन ही है। रफी साहब ये सुनकर चौंक गए और बोले, क्या सिर्फ 4 लाइन? आनंद जी कल्याण जी ने बोला, हाँ सिर्फ 4 लाइन। फिर रफी साहब सोचने लगे। तभी आनंद जी कल्याण जी ने बोला कि दरअसल बात ऐसी है कि इस फिल्म में एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन की आखिरी सांस चल रही होती है, वो मरने के कगार पे होते हैं। तभी वो अपने दोस्त से गुजारिश करते हैं कि वो उन्हें वो गाना सुनाए जो वो हमेशा गाते थे। आनंद जी कल्याण जी ने रफी साहब को बताया कि सर, ये एक सैड गाना है और आपसे बेहतर इसे कोई नहीं गा सकता। रफी साहब इसके लिए मान गए और किसी तरह टाइम निकालकर वो गाना रिकॉर्ड किया। रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में 4 चंद लगा दिए। आनंद जी और कल्याण जी को जो चाहिए था उन्हें वो मिल गया और वो खुशी के मारे झूम उठे कि यही तो चाहिए था हमें। और इस गाने के लिए रफी साहब ने कोई फीस नहीं लिया। हालांकि आनंद जी कल्याण जी ने उनसे पूछा कि उन्हें कितना चाहिए, लेकिन रफी साहब ने मना कर दिया। आनंद जी कल्याण जी रफी साहब के आवाज के दीवाने तो थे हैं और उनके ये बड़कपन देखकर उनके लिए दिल में और इज्जत बढ़ गई। साथ लेकर तो ये थे वजह जो कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में रफी साहब को एक गाने का 4 लाइन गाना पड़ा। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।